राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान का, दान का, दीपदान का, तुलसी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक के महीने में इन नियमों का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और वैकुंठ लोक में वास करता है। साल 2024 में कार्तिक का महीना 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कार्तिक के महीने में हम सरल विधि से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कैसे करें। तो देखिए, थोड़े से तिलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु जी की फोटो को विराजमान करेंगे। आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर से करें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो साथ में आप उनकी भी पूजा जरूर करें। लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप हैं। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे अलग से चौकी लगा के पूजा करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। साथ में आप गौ माता की पूजा भी जरूर करें। गौ माता हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है, तो आप गौ माता की पूजा भी जरूर करें। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान जी को स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो आप उनको स्नान करा लें। अब पूजा में हम दीप धूप जला लेंगे। इसके बाद हम तिलक कर देंगे। तो हम विष्णु भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे। माता रानी को हम रोली से तिलक करेंगे। साथ में हम गौ माता को भी तिलक कर देंगे। और देखिए, अब हम वस्त्र रूपी भगवान को कलावा अर्पित करेंगे। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को पहले ही स्नान श्रृंगार करके विराजमान किया है। अब आपको सुबह में पूजा करते समय जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे भगवान को फूल अर्पित कर दूंगी। अब देखिए, आप तुलसी मंजरी सहित भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे कार्तिक के महीने में जरूर से करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, तो आप मंजरी सहित तुलसी से भगवान की पूजा आराधना जरूर से करें। अब हम तिल अर्पित करेंगे। कार्तिक मास में तिल का विशेष महत्व है, तो आप भगवान को तिल अर्पित जरूर से करें। और देखिए, आप चाहें तो भगवान जी के पास एक कटोरी रखते और आप प्रतिदिन कटोरी में ही तिल अर्पित करें। कार्तिक मास के समाप्ति पर आप इन तिलों को दान कर सकते हैं, तो आप कटोरी में भी तिल अर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग लगा देंगे। तो आपके पास जो भी हो, कोई फल हो, कोई मिठाई हो, बतासे हो, गुड़ हो, जो भी आपके पास हो आप उसका भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब हम साथ में भगवान जी को जल भी अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में आप सुबह के समय सरल विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और आप ज़रूर से करें। पूजा के बाद अब हम आरती कर लेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल ले लेंगे और पूरे चौकी पर से हम वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो पूजा के बाद कार्तिक महात्म भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सरल विधि से पूरे कार्तिक के महीने में भगवान की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। चलिए, अब कार्तिक मास के 5 प्रमुख हम नियम जानते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास का पहला नियम होता है स्नान का। स्नान सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ के करना चाहिए। स्नान आप पवित्र नदी में करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरा नियम होता है तुलसी पूजन और परिक्रमा का, तो आप माता तुलसी की पूजा और परिक्रमा जरूर से करें। तीसरा नियम होता है दीपदान का, यानी आप तुलसी जी के पास, अपने घर के मंदिर में जितने भी देव वृक्ष होते हैं उन सभी के पास आप दीपदान जरूर से करें। दीपदान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। चौथा नियम होता है धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, तो आप धार्मिक पुस्तकें जरूर से पढ़ें, कार्तिक महात्म सुने, कार्तिक की कहानियाँ सुने। पांचवा नियम होता है दान का, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार
कुछ ना कुछ दान जरूर से करें। ये कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम होते हैं। तो आप कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर करें और इन नियमों का पालन जरूर से करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक का महीना तुरंत फल देने वाला महीना होता है, तो आप इन नियमों का पालन जरूर से करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।